हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। और वह चैप्टर 2 क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकेंड। ध्यान से देखिए, वो चैप्टर क्या सेकेंड है? वो चैप्टर सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यह जो है सो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और हम जो आज डिस्कस करेंगे वह टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब ध्यान से देखें, डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होगा? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन बटा में चार्ज, वर्क बटा में चार्ज। और सभी को पता है वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम, चार्ज बटा कूलम। और एक ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा है? अच्छा, दूसरा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। एक तो हो गया जूल पर कूलम, दूसरा हो गया वोल्ट। तो यहाँ पर चेक करें, देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी, ये करेक्ट सही है। कहीं कहीं आपको जूल पर कूलम भी मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानना है तो ध्यान से देखिए। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। क्या होता है ये? अदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये जो देखते हैं जूल, ये किसका यूनिट है? तो वर्क का है। न्यूटन किसका होता है? जल्दी बताइए। फोर्स का है। और कूलम जो होता है किसका होता है? तो चार्ज का है। ठीक है ना, वर्क, फोर्स और चार्ज, ये बता दिए। वोल्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ में कितना क्वेश्चन कवर आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है, कौन सा होगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या था? वर्क बट्टा में चार्ज। वर्क देखिए यहाँ पर ये हो गया वर्क, और बट्टा में क्या? चार्ज। देखते हैं चार बट्टा में आवेश। तो ये इसका सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए यहाँ पे वर्क बट्टा में चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको बन गया है। देखते हैं वर्क बट्टा में चार्ज है ना। तो वर्क को हम W से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है। यदि किसी विभव पर विभव शून्य है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? जीरो रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष विभव शून्य है। तो इफ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज जीरो, यदि जो है एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल जीरो है, तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जीरो रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। ये जो पॉइंट कोई रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू वह जीरो है, इसीलिए यह जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका जीरो है एट ए पॉइंट पर। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या करा देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ना? वर्क डन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जी। इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। देखिए पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझिए। सपोज दैट मान के चलिए ये जो है सो एक सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब यहाँ पर 1 2 3, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और सी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज दैट मान के चलिए, ध्यान से देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होगा? ये ए बी और सी पॉइंट बनाए तो तीनों पर पोटेंशियल समान होगा। या यहाँ पर और कोई पॉइंट ले लेंगे डी, या कोई पॉइंट ले लेंगे ई, एफ, कोई भी पॉइंट लेंगे, यानी इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर पोटेंशियल को मेजरमेंट करेंगे तो कांस्टेंट में आना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। सपोज आज यहाँ पर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, यानी ऐसा सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क जो होता है वो जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या याद रखेंगे हम लोग है, जो वर्क जो होता है ना वो जीरो होता है। कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा? जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना।
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो किसके इक्वल टू हम बोल सकते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल टू कह सकते हैं, उसके बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे कैपेसिटर के बारे में, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, Q जो हो वो प्रोपोर्शनल होता है V का, और जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा, तो Q बराबर यहाँ पर लिख लिए हम लोग क्या, CV। तो C जो होता है ना, ये होता है कैपेसिटेंस। C क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो पहले V को साइड चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर ये V नीचे आ जाएगा और ये यहाँ पर C हो गया। तो C का यूनिट क्या हो जाएगा, तो C का यूनिट क्या हो जाएगा, फिर से इसको सजा करके लिखिए, C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में V। तो चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब, V को हो जाएगा वोल्ट। ध्यान से देखिए यहाँ पर वोल्ट, यानी कि ये कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर वोल्ट, LOMB कूलम्ब, कूलम्ब पर वोल्ट, पूरा नाम लिख दिए इसका, कूलम्ब पर वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट। और एक और यूनिट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेराड। क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी बताइए, फेराड। तो कूलम्ब का 2 यूनिट बता दिए, कूलम्ब पर वोल्ट, सॉरी कैपेसिटेंस का 2 यूनिट बता दिए, कूलम्ब पर वोल्ट, दूसरा क्या बता दिया, फेराड। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पर देखिए फेराड। ठीक है, और दूसरा कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक, और इसके बारे में जानना है तो समझिए, ये जो है इसकी स्केलर क्वांटिटी होता है। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो यह जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहाँ तक इस बात को याद रखिएगा, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। अदिश राशि यह जो होता है अदिश राशि होती है। तो निश्चित रूप से आपको यह जो समझ में आ गया होगा, फिर आगे बताएंगे धीरे धीरे। और छोटी छोटी बात को देखना है तो देखिए, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, और ये वोल्ट जो होता है ये क्या होता है, पोटेंशियल का है, और ये किसका यूनिट होता है, ये चार्ज का है। ये ना छोटी छोटी बात आपको पता ही है, तो हम वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए आगे प्रश्न क्या है, आगे क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन, कह रहा है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज दैट प्लस 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 चार्ज इस पे है, और दूसरा पर क्या है, माइनस माइनस चार्ज है। दोनों ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका बीच का डिस्टेंस क्या मान लीजिए, डी है। तो इसको जो फॉर्मूला डिराइव कर दीजिएगा, तो सी बराबर होता है ए ई एप्सिलॉन नॉट बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर है डी, ए ई एप्सिलॉन नॉट बट्टा में डी। यानी कि यह जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे है, तो कैपेसिटेंस जो है ये एरिया, देखते हैं एरिया पे डिपेंड है, ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस उस पर डिपेंड है। ये मीडियम होता है ई नोट, ई नोट क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड है, यानी क्षेत्रफल जो देखते हैं एरिया इस पे डिपेंड है, प्लेटों के बीच के दूरी यानी डी है इस पे भी डिपेंड है, और मीडियम इस पे भी डिपेंड है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सारी बात बता दी है। आगे क्या करें, यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए, दूरी को बढ़ाई जाए, ध्यान से देखिए, ये जो कैपेसिटेंस है और यहाँ पर ये जो होता है 1/d, ये जो होता है कैपेसिटेंस प्लेटों के बीच की दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दूरी को बढ़ाएंगे, ध्यान से देखिए, दूरी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगी, अगर डिस्टेंस घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घटेगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी उसका फॉर्मूला 1/2 CV² होता है। इसके जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है जिसको कंडेंसर बोलते हैं, पंखे में जो लगा रहता है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है U बराबर 1/CV² होता है। इस बात को याद रखिएगा, आगे उसको डिराइव करके बताएंगे, प्रूव कर देंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव है तो अभी तो संभव नहीं है, लेकिन उसको समझे, ये होता है 1/2 CV²। चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे क्या करा है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालने से धारिता क्या होगी। यहाँ पर देखिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड कैपेसिटेंस, तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालने पर उसका क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालने पर क्या हो जाएगा, वे इंक्रीज करेगा। उसका कारण ये है, कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी,
डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को जो डालेंगे हम हैं तो उससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। आगे क्या करा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो भाई जहां कहीं भी एनर्जी जो आ जाएगा, ऊर्जा जो आ जाएगा तो उसका यूनिट होता है जूल। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट बराबर है, तो 1 वोल्ट यानी कि देखिए V बराबर क्या होता है, वर्क बट्टा में हो जाएगा चार्ज, तो चार्ज को हम लोग यूनिट में क्या बोलते हैं, जूल, यहाँ पर हो जाएगा कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलम। तो देखिए 1 जूल बन गया, ये 1 जूल और नीचे में क्या हो गया, कूलम हो गया है, क्योंकि वोल्ट बराबर जूल पर कूलम होता है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या ध्यान से देखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज कॉल्ड, किसी आवेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया क्या क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपको क्या, पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा देखिए, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमेशा उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, E बराबर माइनस dV बट्टा में क्या हो जाएगा, dr। निश्चित रूप से आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, नहीं काटेंगे वे, ठीक है ना। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, वेयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर वो किस में होगा, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन विद्युत क्षेत्र में, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, है ना। और जो कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर होगा, वेयर इज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आगे क्या चलेंगे, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कैपेसिटेंस जो है सो ये एरिया देखते हैं ना, इस पे डिपेंड है, डिस्टेंसों पर डिपेंड है, मीडियम चार्ज पर डिपेंड नहीं होगा। ये इसका आंसर सही है, डी नंबर जो है सो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर भी बताया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, यानी कैपेसिटेंस इस पे भी डिपेंड है, इस पे मीडियम पे भी डिपेंड है, एरिया पे भी डिपेंड है, यानी चार्ज पे डिपेंड नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखेंगे, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, सो आपको पता होगा जो Q प्रोपोर्शनल यहाँ पर भी, तो जब प्रोपोर्शनल टूटेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए C भी, C जो होता है वह कैपेसिटेंस है, C क्या है, C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और C बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये C जो है सो C जो है चार्ज पे और V पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर यह कहा गया है ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज बढ़ाया जाए, यानी इसको हम बढ़ाएंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये C जो कैपेसिटेंस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी रिमेन सेम, यानी समान रहेगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या करें, ध्यान से देखिए, इन विच कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम, वे हमेशा जो मैक्सिमम होगा वो पैरेलल में होगा, यानी कि देखिए पैरेलल जो होता है ना, ये होता है C1 प्लस में C2 प्लस में C3 पैरेलल होता है, यानी कि समांतर क्रम में जो जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा। लेकिन फिर आगे देखिए श्रेणी संयोजन में समतुल्य धारिता ये डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इन सीरीज में क्या होता है, देखिए 1/CS बराबर में होता है 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें घटेगी, इसमें जो निकालेंगे तो या उसका भी हो जाए, घटेगी लेकर के यह। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या करेगा, पैरेलल में जो है सो इंक्रीज, अरे ये क्वेश्चन हो गया था क्या, यहाँ से देखेंगे हम लोग, इन विच कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस इज मैक्सिमम, तो ये होता है पैरेलल में। ठीक, और आगे हम चलते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस को अगर हम इक्विवेलेंट लाएंगे तो इसमें इंक्रीजेज होगा, इसमें क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए दोबारा आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बढ़े तो क्या होगा, मतलब इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस को भी इंक्रीज करेगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लाए थे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, तो यहाँ पर एक K भी होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है,
अगर हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज लगा देना है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर का जो ये होता है तो वे आपको क्या हो जाएंगे, वे फिनाइट होता है हुआ, ये जीरो और इन्फिनाइट, और ये इसका ये हो जाएगा, ये आइसोलेटेड होता है ना, तो उसका जो ये कैपेसिटेंस जो होता है वे क्या होता है, फिनाइट होता है। सही है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन था आपको पूरा बता दिए, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। सर एक क्वेश्चन 25 नंबर और था, तो ये हो नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, 24 तक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। आज यहीं तक कर देते, धन्यवाद।